दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है मामला अतिथि शिक्षकों के लिए जो ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किए हैं, उन ऐलानों को कैबिनेट में मंजूर करने को लेकर है। कैबिनेट बैठक संपन्न करा करके जो अतिथि शिक्षकों के लिए तमाम तरह के नए ऐलान पंचायत में किए गए हैं, उनको लागू करने को लेकर है। एक कब से लागू होगा, एक सवाल है अतिथि शिक्षकों के मन में। और साथ ही कैबिनेट बैठक के पहले यानी अभी वर्तमान में जो अतिथि शिक्षक स्कूलों में काम कर रहे हैं और अगर वह बाहर हो जाते हैं ट्रांसफ़र के कारण, प्रमोशन के कारण या फिर अन्य किसी कारण से नियमित शिक्षक आने के कारण, तो उनका क्या होगा। क्योंकि अभी तो केवल घोषणाएं की गई हैं, ऐलान किए गए हैं और उनको कैबिनेट में फाइनल मंजूरी अभी नहीं मिल पाया है। तो इस मंजूरी को मिलने के लिए कितना समय लगेगा, कंप्लीट अपडेट आपको यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। अब तक तो बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को लेकर कैबिनेट बैठक संपन्न होनी है और इस बैठक में अतिथि शिक्षकों के लिए जो महापंचायत में ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किए गए हैं, वह निर्णय होंगे। सबसे बड़ा सवाल है बैठक कब संपन्न होगी। वीडियो पूरा देखिएगा, कंप्लीट अपडेट, कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कैबिनेट बैठक जब तक नहीं हो जाती, अतिथि शिक्षक भाई और बहन यहाँ पर धैर्य रखे, जल्द ही कैबिनेट बैठक संपन्न की जाएगी। कब तक हो सकती है, इसको लेकर आपको यहाँ पर अपडेट बताने वाले हैं। मामला अतिथि शिक्षकों के लिए की गई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 सितंबर को राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर की गई घोषणाओं को पूरा करने को लेकर है। अतिथि शिक्षक अगर कैबिनेट बैठक के पहले यानी जो घोषणाएं की गई हैं, उनको कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होने के पहले यानी अभी जो बीच का समय है, उस दौरान अगर कोई नियमित शिक्षक ट्रांसफर, प्रमोशन या फिर किसी भी कारण से आता है, तो वहाँ पर जो अतिथि शिक्षक है उसका क्या होगा, एक बड़ा सवाल है अपने आप में। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर अंतिम पॉइंट यह कहा था कि मैं गुरु जी की तरह एक योजना बनाऊंगा जिसमें पात्रता परीक्षा लेकर भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। ये पॉइंट जिनके द्वारा कहा गया था, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ये अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में अंतिम पॉइंट कहा गया था। अतिथि शिक्षक का कहना है कि ये पॉइंट जो है भविष्य के लिए नहीं होना चाहिए था, ये तत्काल वर्तमान में लागू होना चाहिए था। जो उस क्राइटेरिया में आते हैं, एक शब्द नाम लिया गया था माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, RTE का राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का जो अधिकार 2009 का नियम है, उस नियम में कहा गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि जो BEd DEd नहीं प्रशिक्षित नहीं है, लेकिन उनको यहाँ पर यह बोलना चाहिए कि जो अभी हैं उनका अभी किया जाता है, BEd DEd हैं और योग्यताएं रखते हैं, उनको किया जाता है गुरुजी की तरह स्थायी, और जो नहीं है उनको समय दिया जाएगा। 2 साल 3 साल ऐसा प्रावधान बनाया गया शिक्षा के अधिकार में कि उनको समय दिया जाएगा करने के लिए, जब हो जाएगा तब उनका भी किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो घोषणाएं की गई हैं उनके बारे में आप जान गए हैं, लेकिन एक बार फिर आपको यहाँ पर देख लेना चाहिए कि महीने के हिसाब से मानदेय मिलेगा। यहाँ पर कितना मिलेगा, वर्ग 1 अतिथि शिक्षक अगर है तो उसको 18,000 रुपये यहाँ पर कर दिया गया है। वर्ग 2 अतिथि शिक्षक है उसको 14,000 कर दिया गया है। वर्ग 3 अतिथि शिक्षक उसको 10,000 रुपये महीने का दिया जाएगा। महीने का मतलब है अब उनमें एब्सेंट नहीं लगेगा, जो एब्सेंट लगाते थे स्कूलों के प्राचार्यों के द्वारा, अब सीधे जो है तो यहाँ पर फिक्स वेतन मिलेगा, यानी वेतन नहीं कटेगा। भले वह किसी कारण से बीमारी के कारण या स्कूल नहीं जा पाता तो उसकी छुट्टियों का प्रावधान बनाया जाएगा। फाइनली ये नियम जो है कैबिनेट की जब बैठक हो जाएगी, उसमें जो आदेश जारी होगा कैबिनेट के द्वारा, प्रस्ताव पारित होगा, मंजूर होगा, उसमें ये नियम बनाए जाएंगे। फिलहाल मैं बता देता हूँ आपको, CL का प्रावधान रहेगा यहाँ पर, कमल नीति जो होती है। यहाँ पर देखिए जो वेतन के बाद अगर हम देखेंगे पूरे साल यानी 1 साल के लिए, अभी जो वर्तमान में है वो 1 साल के रहेंगे, लेकिन कैबिनेट की जो बैठक है उसमें जो आदेश आएगा उस आदेश में रहेगा कब से कब तक। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में जो नियुक्तियां हुई हैं, अगर वो हट भी जाते हैं कैबिनेट में, अगर उनको लिया जाता है कि 2023-24 वाले जो अतिथि शिक्षक रखे गए थे और हटे हैं, तो उनको अंदर ले लिया जाएगा वही स्कूल पर जहां पर उनको स्कूल आवंटित हुई थी। भले ही यहाँ पर वहाँ पर कोई नियमित शिक्षक आ जाए, फिर 25% की जगह 50% ये भर्ती में है, जो बाहर है उनके लिए है, और 20 नंबर यहाँ पर अधिकतम 5 साल के बोनस के दिए गए हैं, 4 नंबर 1 साल के दिए गए हैं। ठीक, मानदेय के लिए यहाँ पर कहा गया है कि मानदेय जो है तो यहाँ पर निश्चित तारीख मानदेय की व्यवस्था की जाएगी। और ये लास्ट वाला बिंदु है, पात्रता परीक्षा
में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में योजना बनाई जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ किए गए थे। कैबिनेट की बैठक का जो प्रस्ताव था उसका अब यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखिए, कैबिनेट का बैठक यहाँ पर 7 से 15 दिन का समय बाद में मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री माननीय इंदर सिंह परमार से चर्चा हुई। अतिथि शिक्षकों के संगठन के जो पदाधिकारी वहां पर उपस्थित थे, सुनील पंजार या फिर अन्य जो लोग थे उनके द्वारा, तो 7 से 15 दिन का समय यहाँ पर यानी 2 तारीख को हुआ है और 2 से लेके आपका समझिए 15 तारीख तक आपका क्लियर हो जाएगा कैबिनेट में। 15 सितंबर तक की कैबिनेट में यहाँ पर हो जाएगा। उसके पहले भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स है, लेकिन अधिकतम समय यहाँ पर बताया गया था कि 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर यानी 2 हफ्ते में कैबिनेट का बैठक संपन्न हो जाएगा अतिथि शिक्षकों के लिए जो है। यानी कुल मिला के समझिए कि अगली कैबिनेट का जो बैठक होगा अब होने वाला है कुछ दिन में, तो उस कैबिनेट में ये सभी प्रस्ताव जो होंगे वो पारित कर दिए जाएंगे। तो उस कैबिनेट के बाद ही यहाँ पर जो तारीख है उसमें जो ये वेतन वगैरह डबल हुआ और जो लाभ मिले हैं ये सभी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी, कब से कब तक लाभ दिया जाएगा। और ये जो अंतिम पॉइंट इन्होंने बताया था गुरु जी की तरह कि अतिथि शिक्षकों को गुरु जी की तरह किया जाएगा जो प्रशिक्षित हैं, तो इसका भी वहाँ पर जिक्र होना चाहिए कैबिनेट की बैठक में। तो फाइनली जो निष्कर्ष निकलता है कैबिनेट की बैठक में, और अभी बीच में जो हट रहे हैं हटेंगे ट्रांसफर प्रमोशन के कारण जब तक कैबिनेट की बैठक नहीं होती। कैबिनेट में बताया रहेगा कि 2023-24 में अगर रखे गए हैं तो उनको हटाना है कि नहीं हटाना है, अगर हट गए हैं तो उनको अंदर लेना है कि नहीं लेना है, ये कैबिनेट की बैठक में ही यहाँ पर होगा। वैसे जहाँ तक देखिए सूत्रों का अपडेट है तो हटना नहीं चाहिए, अगर हट भी गए हैं तो उनको अंदर लिया जाएगा। 2023-24 के जो वर्तमान कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं प्रमोशन ट्रांसफर या फिर अन्य के कारण अगर हटते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद जानकारी आपकी समझ में आ गई है। जल्द ही 2 हफ्ते के अंदर कैबिनेट में आपका आदेश आ जाएगा। वीडियो को लाइक और ज़्यादा शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर लें जल्दी से लेटेस्ट और नई जानकारियों को पाने के लिए। धन्यवाद।